आजादी के 77 वर्ष बाद भी कई ज्वलंत समस्या हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। आतंकवाद, बेरोजगारी, बेकारी सहित कई चुनौती से हम जूझ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर हम मानते हैं कि विकास की गति धीमी रही है। इसका मुख्य वजह जिन लोगों को कांटी क्षेत्र का आम आवाम अपने विकास, अपने मान सम्मान, एकता अखंडता बनाए रखने का क्षेत्र का जिम्मेवारी दिया है, उनके द्वारा अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांठी की जनता मौजूद रही। पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने सभी जनता को संदेश दिया है कि जो आज़ादी मिली है, जो शहादत, जो वीर हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली, लाखों पुरखों की शहादत से यह स्वतंत्रता मिली है। और 15 अगस्त को हम लोग देश में महापर्व के रूप में मनाते हैं और इसलिए ये आज़ादी का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि लाखों लोगों की बलिदान की वजह से ही हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हम सब 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। चूंकि आप राष्ट्रीय, हम लोगों के लिए जो ये महान पर्व, राष्ट्रीय पर्व है, इस मौके पर इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, यह दिन हमारे लाखों पुरखों के शहादत के उपरांत हमें प्राप्त हुआ है। इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोग, हमारा देश स्वतंत्र रहे, इसके लिए जान लगाकर देश के एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हमारा देश अखंड रहे, इसके लिए हम सब जान लगाने को तैयार हैं। आज आजादी के 77 वर्ष बाद भी कई ज्वलंत समस्या हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। आतंकवाद, बेरोजगारी, बेकारी सहित कई चुनौती से हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में यह देश काफी तरक्की किया है और आज दुनिया के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में हमारा पहचान बना है। हमारा देश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है और एक एक भारतवासी मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए लगातार लगे भिड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर हम मानते हैं कि विकास की गति धीमी रही है। इसका मुख्य वजह जिन लोगों को कांटी क्षेत्र का आम आवाम अपने विकास, अपने मान सम्मान, एकता अखंडता बनाए रखने का क्षेत्र का जिम्मेवारी दिया है, उनके द्वारा अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विकास के दृष्टिकोण से हमारा कांटी पिछड़ा है। फिर भी लोगों का मान सम्मान बना रहे, हम लगातार अपने साथियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम आप भाइयों को बहुत क्लियर कट कहना चाहते हैं कि कांटी का विकास, कांटी के बड़े बुजुर्गों का सम्मान, मां बहनों का इज्जत, नौजवानों का सम्मान,
और कांटी में अमन चैन स्थापित रहे, इसके लिए जान लगाकर हम सबको काम करना है। और यह स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए एक बड़ा ही पर्व है और यह पर्व दिनों दिन हर्षोल्लास के साथ हम लोग आगे बढ़कर बना रहे हैं। ऐसे समय में एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि 5 वर्षों में नहीं 10 वर्षों में कांटी का जो विकास का गति था वो धीमा पड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है आप समझ सकते हैं। बहुत कम समय है, आने वाले दिनों में फिर आपका पंचम इस कांटी में लहराए, इसके लिए आपकी भाईचारा सद्भाव को मजबूत करते हुए जी जान से कांटी के विकास के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा तोलन के बाद पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से हमें आज़ादी मिली है, हम सभी का भी यह कर्तव्य है कि इस आज़ादी को पर्व को बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाएं और एकता भाईचारा का परिचय दें। बने रहे फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।